जिस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर फूंक दिए और चीन ने चोरी से कॉपी करने की हर चाल चल दी, वो भारत ने बिना शोर किए बना दी। टेक्नोलॉजी के मामले में भारत ने दुनिया के 190 देश को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, अमेरिका और चीन जो अब तक पूरी दुनिया को अपनी टेक्नोलॉजी से डराते थे, उन्हें भारत ने अपनी नई तकनीक से ऐसा झटका दिया है कि उनकी सारी अकड़ उतर गई है। टेक्नोलॉजी की इस जंग में अब तीसरा नाम गूंज रहा है और वो नाम है भारत। जिस देश को कभी तकनीकी रूप से पिछड़ा समझा जाता था, वही आज एक ऐसी उपलब्धि हासिल कर चुका है जो न तो चीन कर सका और न ही अमेरिका। ये कोई मामूली आविष्कार नहीं, बल्कि वो चमत्कार है जिसने भारत को ग्लोबल टेक्नोलॉजी सुपर पावर की दौड़ में सीधे पहले पायदान पर पहुंचा दिया है। मगर सवाल है कि भारत ने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया की नींद उड़ गई? वो कौन सी खोज है जो अमेरिका के सुपर कंप्यूटर को भी पुराना बना रही है और चीन की डीप माइनिंग एआई को भी बेकार साबित कर रही है? टेक्नोलॉजी की दुनिया में दो ही चीजें मायने रखती हैं, दिमाग और डेटा, और भारत ने इन दोनों हथियारों को एक साथ जोड़कर वो कर दिखाया है जो अब तक सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों में देखा गया था। यहाँ बात हो रही है उस तकनीक की जिसने भारत को सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना दिया है। एलआईडी सेमीकंडक्टर, ये शब्द अब सिर्फ एक तकनीकी नाम नहीं रहा, बल्कि यह भारत की क्रांति का प्रतीक बन चुका है। सेमीकंडक्टर चिप्स वो छोटे से टुकड़े हैं जिन पर पूरी दुनिया की डिजिटल इमारत खड़ी है। मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, रॉकेट, डिफेंस मिसाइल, यहाँ तक कि आपके पंखे और बल्ब तक सेमीकंडक्टर पर निर्भर हैं। और अब तक भारत हर साल अरबों डॉलर खर्च कर इन चिप्स को चीन, अमेरिका, ताइवान और कोरिया से मंगाता था। लेकिन अब नहीं, भारत ने वो पहली ईंट रख दी है जो उसे टेक्नोलॉजी की दीवार नहीं बल्कि महाशक्ति की इमारत बना देगी। लेकिन यह बात ऐसे ही किसी को पच नहीं रही। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों से लेकर चीन के एआई विश्लेषक तक इस बात से परेशान है कि भारत की यह तकनीक आखिर आई कहां से? अचानक इतना बड़ा तकनीकी धमाका कैसे हो गया? वो कौन सी लैब थी? वो कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिका के मल्टी-बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट्स को धूल चटा दी? असल में यह कोई रातों रात हुई खोज नहीं है। यह वर्षों की मेहनत और भारतीय दिमाग की ताकत है जिसने आज रंग दिखाया है। मगर क्या यह केवल सेमीकंडक्टर की कहानी है या इसके पीछे कुछ और बड़ा छिपा हुआ है? अब ये मत समझिए कि ये कोई सामान्य सेमीकंडक्टर है जो दुनिया के बाजारों में पहले से बिक रहा है। नहीं, यह एक नई क्रांति की शुरुआत है। भारत ने जो तकनीक विकसित की है वह केवल डिवाइस चलाने के लिए नहीं है। यह वो आधार है जो भारत को आने वाले वक्त में सुपर कंप्यूटिंग, एआई, डिफेंस ऑटोमेशन, क्वांटम टेक्नोलॉजी और स्पेस ट्रैवल की दुनिया में सबसे आगे खड़ा कर देगा। भारत की यह तकनीक न सिर्फ माइक्रोचिप है, बल्कि इसमें एआई इंटीग्रेशन की ऐसी क्षमता है जो चीन के डीपसीक और अमेरिका के चैट जीपीटी को भी चुनौती दे रही है। लेकिन ये सब तो सिर्फ ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। भारत के इस कदम से दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हिल गई है। अमेरिका का डर यह है कि अब भारत उनसे टेक्नोलॉजी खरीदने के बजाय उन्हें तकनीक एक्सपोर्ट करने लगेगा। चीन की चिंता ये है कि भारत अब सस्ते में वो चिप्स बनाएगा जो चीन करोड़ों में बेचता था। यानी चीन की मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था को सीधा झटका। पाकिस्तान की तो हालत पूछिए ही मत, वो तो अभी भी इसी बात में उलझा है कि सेमीकंडक्टर होता क्या है। ऐसे में भारत का यह कदम सिर्फ एक तकनीकी सफलता नहीं बल्कि टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइक है जो भारत ने अपने दुश्मनों पर बिना मिसाइल चलाए कर दी है। ये सर्जिकल स्ट्राइक है, चिप्स के जरिए, कोड्स के जरिए और माइक्रो क्रिस्टल्स के जरिए। आज भारत ने जो तकनीक हासिल की है वह आने वाले वक्त में न केवल हमारे मोबाइल फोन को स्मार्ट बनाएगी बल्कि हमारी सेना को भी सुपर इंटेलिजेंट बनाएगी। हर मिसाइल, हर ड्रोन, हर सैटेलाइट अब मेड इन इंडिया माइक्रोचिप्स से चलेगा। और यही है वो डर जो अमेरिका और चीन की नींद उड़ा रहा है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। भारत ने जो सेमीकंडक्टर डिजाइन किया है उसमें एक खास एल्गोरिदम है जो भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास की गति को 10 गुना तेज कर देगा। और सबसे खतरनाक बात यह है कि भारत अब इस तकनीक को एक्सपोर्ट करने की योजना बना रहा है। यानी जो देश अभी तक भारत को टेक्नोलॉजी बेचते थे, अब वो भारत से टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए लाइन में खड़े होंगे। यह सिर्फ एक इनोवेशन नहीं है, यह भारत की तकनीकी आजादी की घोषणा है। मगर सवाल है, क्या वाकई भारत ने इस तकनीक को पूरी तरह आत्मनिर्भरता से हासिल कर लिया है? क्या भारत अब
पूरी दुनिया को चुनौती देने के लिए तैयार है? और क्या यह सिर्फ एक शुरुआत है या फिर भारत कोई और बड़ा धमाका करने जा रहा है? तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि भारत ने ये एलईडी सेमीकंडक्टर कैसे बनाया? कौन सी तकनीक का इस्तेमाल हुआ? इसका निर्माण किसने किया और कैसे किया? इसका दुनिया की बड़ी कंपनियों पर क्या असर पड़ेगा? क्या इससे भारत सुपर कंप्यूटिंग में अमेरिका और चीन को पछाड़ सकता है? क्या यह भारत की तकनीकी आजादी का पहला अध्याय है या एक पूरी क्रांति की शुरुआत? दोस्तों, पूरी जानकारी आपको आगे वीडियो में विस्तार से मिलने वाली है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की इस उपलब्धि के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। दोस्तों, जिस तकनीक को लेकर पूरी दुनिया अब तक एक दूसरे के सामने घुटनों के बल गिड़गिड़ा रही थी, उस तकनीक को भारत ने अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया है। ये सिर्फ तकनीक नहीं, ये ताकत है। ये वही तकनीक है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकती है, देशों की सत्ता हिला सकती है और युद्ध के मैदान से लेकर कारोबारी बोर्डरूम तक सब कुछ बदल सकती है। बात हो रही है सेमीकंडक्टर की, लेकिन ध्यान रहे, ये कोई मामूली सेमीकंडक्टर नहीं है। भारत ने अब एलईडी सेमीकंडक्टर की ऐसी वैरायटी को जन्म दिया है जो भविष्य की रीढ़ बनने वाली है। अमेरिका और चीन जहां इस तकनीक को अपने अपने कंट्रोल में रखने की होड़ में एक दूसरे की गर्दन काटने को तैयार हैं, वहीं भारत ने मैदान में एंट्री लेकर दोनों की नींदें उड़ा दी हैं। सेमीकंडक्टर दरअसल वो चिप होती है जो हर मशीन, हर डिवाइस, हर सिस्टम का दिल होती है। मोबाइल फोन से लेकर सुपर कंप्यूटर तक, कार से लेकर फाइटर जेट तक, वॉशिंग मशीन से लेकर मिसाइल गाइडेंस सिस्टम तक, हर चीज में इसका इस्तेमाल होता है। और अब भारत ने इसकी मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्रोल में ले लिया है। पहले ये चिप ताइवान, चीन, अमेरिका और साउथ कोरिया जैसे देशों से ही मंगवानी पड़ती थी, लेकिन अब भारत ने इस सेक्टर में न सिर्फ एंट्री ली है बल्कि गेम चेंजर की भूमिका में आ गया है। भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर मिशन को लेकर जो मास्टर प्लान तैयार किया है वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग तक सीमित नहीं है। इसमें डिजाइनिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग और सबसे खास बात रॉ मटेरियल तक की स्वदेशी व्यवस्था की जा रही है। गुजरात के धोलेरा, महाराष्ट्र के पुणे, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा और कर्नाटक के मणिपाल जैसे शहर अब भारत के सेमीकंडक्टर हब बनते जा रहे हैं। अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट के साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है वो सिर्फ भारत को आत्मनिर्भर ही नहीं बना रहा बल्कि चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ने की नींव रख रहा है। भारत ने अपनी पहली एलईडी सेमीकंडक्टर फैब यूनिट को सफलतापूर्वक ऑपरेशन में डाल दिया है। यह यूनिट एक महीने में लाखों चिप्स बना रही है जिनका इस्तेमाल सिर्फ मोबाइल या लैपटॉप में नहीं बल्कि एडवांस डिफेंस सिस्टम, नेविगेशन कंट्रोल, मेडिकल इमेजिंग और स्पेस रिसर्च में हो रहा है। अब भारत डीआरडीओ, इसरो, एचएएल जैसे रक्षा और अंतरिक्ष से जुड़े संगठनों के लिए सेमीकंडक्टर की सप्लाई में पूरी तरह आत्मनिर्भर होता जा रहा है। भारत ने 28 नैनोमीटर सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग को तो पूरी तरह से काबू में ले ही लिया है, लेकिन अब 14 नैनोमीटर और 7 नैनोमीटर पर काम शुरू हो चुका है। ये वही तकनीक है जिसे दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश बना सकते हैं और चीन इसके लिए अब भी जूझ रहा है। अमेरिका ने भी चीन पर चिप बैन लगा रखा है क्योंकि उसे डर है कि कहीं चीन आगे न निकल जाए, लेकिन भारत अब चुप नहीं है। भारत ने अमेरिका और चीन दोनों के मुकाबले एक बेहतर और सस्ते विकल्प के रूप में खुद को तैयार कर लिया है। भारत की चिप्स सिर्फ क्वालिटी में नहीं बल्कि लागत में भी दुनिया को चौंका रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत ने अब सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग में भी अपनी छाप छोड़ दी है। अब न सिर्फ चिप बनाई जा रही है बल्कि उनका पूरा ब्लूप्रिंट, उनका एआई बूस्टेड एल्गोरिथम भी भारत में ही तैयार हो रहा है। आईआईटी मद्रास और आईआईएससी बेंगलुरु जैसे संस्थान इस दिशा में कमाल का काम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट्स और प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बना रही हैं जो आने वाले 10 साल में भारत को सेमीकंडक्टर की दुनिया का राजा बना देगा। चीन अब तक अपने SMIC प्रोजेक्ट के जरिए सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसे अमेरिका के बैन और तकनीकी मोनोपोली का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारत की नीति खुली है, पारदर्शी है और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को भरोसे में लेने वाली है। इसलिए टाटा ग्रुप, वेदांता, फॉक्सकॉन, माइक्रोन जैसी कंपनियों ने भारत में अरबों डॉलर की फैब यूनिट्स लगाने का ऐलान कर दिया है। इससे भारत न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा बल्कि एक्सपोर्टिंग नेशन भी बनेगा। अब भारत अपने एलईडी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल एलईडी बल्ब, स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, डिजिटल मीटर, स्मार्ट गाड़ियों और यहाँ तक कि इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट तक में करने की तैयारी कर चुका है। आने वाले समय में हर भारतीय उत्पाद में भारतीय चिप लगी होगी। इससे भारत को विदेशी चिप्स पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और जो अरबों डॉलर हर साल बाहर जाते थे
वो अब भारत में ही रहेंगे। ये पैसा अब भारत की जीडीपी, भारत की नौकरियों और भारत की तरक्की में लगेगा। सेमीकंडक्टर का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, इसका मतलब है डिप्लोमेसी, अर्थव्यवस्था, डिफेंस और साइबर सिक्योरिटी में ताकत। अब जब भारत अपनी चिप बनाएगा तो उसे अमेरिका की इजाजत नहीं लेनी पड़ेगी कि कितनी मिसाइल बनाए, कितनी सैटेलाइट लॉन्च करे या कितने एआई सिस्टम रन करे। ये पूरी आत्मनिर्भरता की क्रांति है। भारत के इस कदम से चीन की कमर टूट गई है। पहले भारत को पीछे समझकर ताइवान और साउथ कोरिया से चीन को डील मिल जाती थी, लेकिन अब भारत ने सीधा कंपटीशन छेड़ दिया है। भारत के चिप्स क्वालिटी में भी अव्वल हैं और कीमत में भी सबसे सस्ते। ऐसे में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां अब भारत की ओर देख रही हैं। अमेरिका, जो अब तक भारत को टेक्नोलॉजी देने से हिचकता था, अब खुद आकर भारत के साथ सेमीकंडक्टर डील साइन कर रहा है। भारत अब अपने एलआईडी सेमीकंडक्टर से ग्लोबल मार्केट में बड़ा धमाका करने वाला है। वियतनाम, इंडोनेशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका जैसे दर्जनों देश भारत से चिप खरीदने की लाइन में हैं, क्योंकि इन्हें अमेरिका या चीन से महंगी टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। इन्हें चाहिए भारत की सस्ती, दमदार और भरोसेमंद तकनीक। अब सवाल ये है कि क्या भारत 2 नैनोमीटर और उससे भी छोटे नैनो चिप्स बना पाएगा? क्या भारत अगले 5 साल में पूरी दुनिया के सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन पर कंट्रोल कर लेगा? क्या भारत अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर चीन और अमेरिका को पीछे छोड़ देगा? क्या भारत का अगला कदम एआई चिप्स की दुनिया में क्रांति लाना होगा? तो दोस्तों, इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जय हिंद।